अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वाईटी उर्दू इन्फो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हैं। इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था जो कि फ़ोटोशॉप की पहली क्लास थी कि उसके जो बेसिक टूल हैं उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो उससे नेक्स्ट वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं, मतलब हम अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात करता चलूँ कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन के बने हुए बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो नई अपलोड हो या हम यूट्यूब पर दें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। हम न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने कोई भी जो भी हमें फ़ाइल चाहिए हम उस हिसाब से ले लेंगे। हमने 1000 बाय 1000 पिक्सल की फ़ाइल ओपन कर ली। पिछली एक क्लास में एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि हम जब ये रेक्टेंगल मर्की टूल को यूज़ करते हैं तो ये तो मैंने बता दिया था कि इसमें ऐड करने के लिए जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो हम शिफ्ट का बटन प्रेस करते हैं, तो इस तरह से उसमें ऐड हो जाती है। और अगर हम उसमें में से कुछ निकालना चाहते हैं तो लेस करना चाहते हैं, आर्ट के बटन को प्रेस करके ये साथ में देखें नेगेटिव का साइन भी आ गया, तो जब छोड़ते हैं तो वो उतनी चीज़ लेस हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास अगर यहाँ पे एक ये भी है और हम कहते हैं कि ये भी है कि ये चीज़ हमारे पास यहाँ से रह जाए इतनी और बाकी ये भी चली जाए और ये भी चली जाए, तो हम शिफ्ट और आर्ट को प्रेस करके जब इस तरह से छोड़ेंगे तो जो सिलेक्शन में हिस्सा आएगा वो रह जाएगा, बाकी जो होगा वो वहाँ से चला जाएगा इस तरह से। तो ये एक चीज़ बतानी मैं भूल गया था, चलें वो भी मैंने आपको बता दी ताकि ये भी कभी कभी काम आ जाती है जब हम फ़ोटोशॉप स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे नेक्स्ट हमारा है लेसो टूल। ये मेरा तो पॉलीगोनल लेसो टूल जो है वो सिलेक्टेड है, वैसे ये नॉर्मली लेसो टूल ये वाला होता है। तो इसकी शॉर्ट की हमारे पास ये अगर हम माउस को ऊपर रखेंगे तो आ रही होगी, एल है। अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो शिफ्ट प्लस एल। जैसे ही हम शिफ्ट प्लस एल को करके करेंगे तो ये हमारे पास ये देखें पॉलीगोनल लेसो टूल जो है वो सिलेक्ट हो गया। उसके नीचे जैसे ही हम फिर से इसको शिफ्ट प्लस एल प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस एल को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये उसके साथ ही हमारे पास मैग्नेटिक लेसो टूल जो है वो सिलेक्ट हो गया है। तो लेसो टूल को डिफ़ाइन करने के लिए मैं कोई भी यहाँ से इमेज ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यही वाली इमेज एक ले लेते हैं क्योंकि ये सीधी सीधी बनी हुई है और इसके साथ हम स्ट्रेट सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम जाते हैं अपने लेसो टूल सादा पे। इसमें अगर आपके पास कमांड है तो आप इस तरह से प्रेस करके जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये चलता जाएगा। जब एक दफ़ा ऐसे प्रेस करके आपने जितनी सिलेक्शन कर ली सो कर ली, उसके बाद जैसे छोड़ेंगे ये उतनी सिलेक्शन पे हमें एरिया सिलेक्टेड एरिया देना शुरू कर देगा। इसके लिए हम ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं वो आम तौर पे कुछ थोड़ा बहुत, अगर जैसे ये हमारे पास आ रहा है हम इसको जूम करेंगे। जूम का मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि कंट्रोल प्लस स्पेस बार से हमारे पास जूम का इस तरह साइन आ जाता है। जैसे ही आप माउस को क्लिक करते जाओगे लेफ़्ट वाली साइड को तो हमारे पास वो जूम होता जाएगा इस तरह से, जितना मर्ज़ी जूम कर लें। और अगर आपने इस तरह से हैंड टूल लेके आना है तो आप स्पेस बार को प्रेस करके और माउस को प्रेस करके माउस के बटन को लेफ़्ट को जहाँ पे मर्ज़ी ले जाएंगे। तो ये आ गई हमारे पास। अगर हम लेसो की बात कर रहे थे तो हमें अब इसमें से ये चीज़ इस तरह से करके सेट करनी है। तो हम यानी कि इस पर ये थोड़ा टफ़ है क्योंकि एक दफ़ा जो हम चीज़ सेलेक्ट करके और इसको प्रेस करके ले जाते हैं तो बाजू का हमारा बहुत सी जगहों पे हाथ हिल जाता है, जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर इस तरह से हमारे पास सिलेक्शन हुई होगी और हम उस सिलेक्शन को हटाना चाहेंगे तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, उसके साथ ही ये हमारी जो सिलेक्शन होगी वो चली जाएगी। अब हम
अब हम पॉलीगोनल लेसो टूल पे आते हैं। तो इसके हमें ये फ़ायदा है कि जब हम एक जगह के पे क्लिक करके, तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेते जाएंगे। अगर हम शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे तो ये लाइन ये देखिए सीधी लेके जा रहा है। मैं ये ब्लैक पे आ गया, मैं इसको, अगर हमारे पास ये गलत हो जाएगी तो बैक स्पेस पे इस तरह से हम थोड़ा सा इसको ले लेते हैं ताकि हमें ये लाइन सीधी पता चलती रहे। ये देखिए शिफ्ट प्रेस करते ही वो लाइन स्ट्रेट जाएगी। आप जहाँ पे मर्ज़ी माउस को लेते जाएं, वो या तो 60 के एंगल पे जाएगी या 90 पे जाएगी, और यहाँ फिर 180 पे आ जाएगी। 180 कर लें, 360 कर लें, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। हम बैक स्पेस करेंगे, बैक स्पेस करने के बाद थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे। करने के बाद हम यहाँ से इसको, जब भी इसकी सिलेक्शन करनी है तो हमें ट्राई यही करनी है कि हम जितना ज़्यादा जूम करके कर सकें फिर ही इसकी सिलेक्शन करें, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत उसमें निकलता भी है, कुछ हमारा पार्ट कट हो के, तो वो हमें इतना फील ना हो। ये देखें हमने इस तरह से ये लिया सिलेक्शन इसकी, और यहाँ से ये गए, और यहाँ पर गए। जब भी आपने सिलेक्शन करनी है तो सिलेक्शन को थोड़ा सा उसके अंदर रखना है। अगर अंदर नहीं रखेंगे तो उसके साइडों पे जो है वो वाइट एरिया आ जाएगा, जो कि आपको फिर से रिमूव करना पड़ेगा। हम इस तरह से चलते जाएंगे, और ये मैं एक रफ सी आपको जल्दी कुछ करके दिखा देता हूँ। ये हम इस पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे गए, और ये एरिया यहाँ पे हम जैसे उसके जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस एज पे जाएंगे, तो हम यहाँ तो एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, और अगर उससे थोड़ा सा पीछे होगा तो डबल क्लिक करने पे हो जाएगा। अब हमारे पास ये एरिया रह गया है। पहले जैसे बताया था कि शिफ्ट को प्रेस करेंगे, प्लस का साइन आ जाएगा, और इस तरह से ये हम सेलेक्ट करके इसमें से निकाल देंगे। नहीं, ये शिफ्ट के साथ नहीं होगा, ये आल्ट के साथ होगा। आल्ट प्रेस करके हमारे पास, क्योंकि ये सिलेक्टेड एरिया है जितना अंदर आ रहा है, इसमें से हमें उसको निकालना है। ये देखें ये हमारा उस लाइन पे सिलेक्ट नहीं हुआ, तो हम ऐसे करके डबल क्लिक कर देंगे। अब हमने इस पे फीदर लगाना है। फीदर की शॉर्ट की है जो हमारे पास CC वर्जन आ रहा है या CS है, CS6, CS3 के बाद जितना भी वर्जन है उसमें शिफ्ट प्लस F6 को हम फीदर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर तो आपके पास ज़्यादा पिक्सल की इमेज होगी, मतलब हाई रेजोल्यूशन की है, तो आप उस पर ट्राई करें 3 से प्लस भी जा सकते हैं। अगर आपके पास लो पिक्सल्स की इमेज है तो आप उस पर 1 से 2 तक यूज़ कर सकते हैं। ये चूँकि हाई पिक्सल की है तो मैं इस पर 3 ही ओके कर देता हूँ। अब हम इसकी 2 शॉर्ट कीज़ होती हैं। एक तो हम Ctrl+C Ctrl+V करके इसकी ऑटोमेटिक न्यू लेयर भी ले सकते हैं। लेयर्स का जो है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि इनका किस तरह से काम होता है और कैसे इनको मैनेज या कंट्रोल किया जाता है। तो ये देखें, ये हमारे पास जब हम V को प्रेस करेंगे, ये हमारे पास सिलेक्टेड टूल ये वाला आ गया है। मूव टूल कह लें या सिलेक्ट टूल कह लें, ये हमारे पास आ गया। जूम आउट करेंगे इसको हम, ये देखें ये हमारे कैनवस के अंदर आएगी। ये हम आउट कर देंगे, ऑफ़ कर देते हैं इसको शो होने से। ये देखिए ये हमारी सिलेक्शन आ गई जो कि कट की हुई है। अब हम इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो इसके साथ ही इसका जो था वो मैग्नेटिक लेसो टूल था, हम अब उस पर जाते हैं और उसका भी कुछ थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है। ये वाली हम डायरेक्ट डिलीट के बटन से भी डिलीट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस L को करेंगे, ये देखें हमारे पास पॉलीगोनल है, ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक लेसो टूल। अब हम इसको एक दफ़ा प्रेस करने के बाद जहाँ पे कलर्स होंगे, ये देखें अगर हमारे पास वो कुछ थोड़ा बहुत जाता भी है तो ये देखें इस तरह से जैसे जैसे हम उसको लेके चलते जाएंगे लाइन के साथ साथ वो खुद से सिलेक्शन करता जाएगा। लेकिन इसका जो हमें फॉल्ट ज़्यादा आता है वो ये देखें, जब कॉर्नर्स आते हैं
तो ये फिर हमारे लिए मुश्किल पेश कर देता है। और वैसे भी सिलेक्शन में भी ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, एक स्ट्रेट और स्मूथ सिलेक्शन ही ये करता। ये देखिए, ये पहले कॉर्नर पे भी इसने ऐसे ही किया था, अब वाले कॉर्नर पे भी ये देखिए इसने उसको बजाय बिल्कुल कॉर्नर पे ले जा के लेने के। और अगर इस तरह से ये आपको करे तो ये भी आप कर सकते हैं कि वहाँ पे सिलेक्ट करके क्लिक करके उसका जो सिलेक्टेड का एरिया जैसे वो सिलेक्ट करता जा रहा है उसको दे सकते हैं। फिर से सिलेक्ट किया, फिर से, और ये इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। तो हम इसको ऐसे करके यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम इसकी ज़्यादातर सिलेक्शन करेंगे नहीं, क्योंकि इससे आगे हमारे जो आ रहा है वो टूल वो इससे ज़्यादा बेहतर है। हम उसके ज़रिए आसानी से एक तो सिलेक्शन कर सकते हैं, दूसरी उसकी सिलेक्शन हमारे लिए अगर तो दो कलर का कंट्रास्ट है, एक यानी कि दोनों में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल मिक्सअप नहीं है, कलर एक सेम एक जैसे या थोड़े फ़र्क के नहीं हैं, ज़्यादा फ़र्क हैं, जैसे रेड और येलो आ गया, ब्लैक और येलो आ गया, ब्लैक वाइट आ गया, रेड वाइट आ गया, यानी कि एक डार्क और दूसरा लाइट कलर होगा तो वो उसमें ऑटोमेटिक सिलेक्शन कर जाएगा। तो हमारे पास उसका अगला टूल आ जाता है क्विक सिलेक्शन टूल, और उसके साथ ही हमारे पास है मैजिक सिलेक्शन टूल। ये दो टूल्स हैं, इनकी शॉर्ट की हमारे पास W है। जैसे W को हम सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास छोटा सा एक दाना सा आ रहा है। ये अब स्क्रीन को जूम किया तो ये बड़ा हो गया। जैसे ही हम इसको छोटा करते हैं तो ये हमारे पास इतना सा हो गया। अगर हम इसको बढ़ाना या कम करना चाहें तो ये हमारे पास जो एरो आ रहा है, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ, ये वाला और ये वाला ब्रैकेट्स, या इनको अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो भी और इस तरह से करेंगे तो भी। अगर तो आप इस वाली ब्रैकेट को करोगे तो इससे हमारा जूम वो जो हमारे पास मैजिक टूल का या क्विक सिलेक्शन टूल का जो भी उसका साइन आ रहा है वो गोल सा चक्कर सा बना हुआ, एक सर्कल सा बना हुआ, वो जूम आउट होता जाएगा, यानी कि वो छोटा होता जाएगा। और अगर आप इस वाले ब्रैकेट को, ये साथ जुड़ गया, थोड़ी स्पेस दे लूँ, इस वाली ब्रैकेट को, ये जो हमारे पास ये आ रही है, अगर इसको आप सिलेक्ट करोगे, प्रेस करोगे एक दफ़ा करने से वो सर्कल जो है हमारे पास बड़ा होना शुरू हो जाएगा। जितनी दफ़ा प्रेस करते जाएंगे जिस हिसाब से हमें चाहिए होगा उसी हिसाब से हम उसको बड़ा कर लेंगे, ताकि हम इजीली उसको जो सिलेक्शन है वो कर सकें अपनी। तो हम प्रेस करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं, W प्रेस किया। अब हमने यहाँ से इसकी सिलेक्शन ले ली, इस तरह से ये देखें हमारे पास सिलेक्शन आ गई, ये और ये, और इसी तरह से हम नीचे भी इसको सिलेक्ट कर लेंगे। चलें, इसमें शायद आपको ज़रा थोड़ा मुश्किल लगेगा कि एक ही हम फाइल पे घूम फिर रहे हैं, हम और फाइल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये ऑरेंज की ज़रा टफ़ हो जाएगी, टाइम ज़रा ज़्यादा बन जाएगा हमारे पास। हम ये बोतल ले लेते हैं, इसको जूम कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास सिलेक्शन हो गई, ये हो गई, और ये इस तरह से उसने सिलेक्ट कर दिया है। हमें जितना एरिया उसका चाहिए था उसने उसको वैसे वैसे ही आर्ट को प्रेस करेंगे तो ये उसके साथ ही अंदर को जाता जाएगा। और इस तरह से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो लेसो टूल काम आएगा। ये देखें, हमने इसको अब जूम करना है, लेसो टूल को हम लेके आएंगे और आल्ट प्रेस करके तो हम इसके साथ साथ से जाके इस तरह से सिलेक्शन कर लेंगे। और यहाँ से भी हम इसको उसी तरह से ये कर देंगे, और यहाँ से भी
हम इसको ऐसे करके, ये अब आपके कंट्रोल पे डिपेंड करता है कि आपका माउस पे कितना कंट्रोल है, क्योंकि मेरा भी इस पे इतना कोई माउस का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो है वो पेन टूल इस्तेमाल करते हैं, दूसरे वाला लेसो टूल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको उससे बताऊंगा कि अगर आपको पेन टूल का इतना यूज़ नहीं आता तो आप लेसो टूल से ही किसी भी इमेज को इस तरह से सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये जी हमारी होगी सिलेक्शन। अब हम इसके चारों तरफ जाके एक दफ़ा सही से देख लेंगे। और इसको हम थोड़ा सा जूम, यहाँ से ये थोड़ा सा बाहर है, हम इसको भी इसके साथ ले आते हैं और यहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे। ये थोड़ा सा अंदर है, हम इसको यहाँ से ऐसे करके ज़रा ठीक कर देंगे। और ये हमारी होगी बोतल सेलेक्ट, जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद हम इस पर फिदर अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने जब भी सिलेक्शन करनी है तो फिदर को लाजमी अप्लाई करना है। क्योंकि एक तो ये देखिए, मैं अभी इसका दिखाता हूँ, कंट्रोल जे से भी आप इसकी कॉपी ले सकते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी से भी ले सकते हैं। क्योंकि ये हमारे पास पहले से सिलेक्ट था, कंट्रोल आर जी करेंगे और ये सिलेक्शन हट गई थी, तो इस वजह से हम ये देखें, अगर इस तरह से करते हैं तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी भी करके हम इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये देखें, इसके हमारे पास अगर हम फिदर अप्लाई करेंगे तो इस तरह से एजेस जो हैं वो थोड़े ब्लर होके आएंगे। और अगर हम फिदर अप्लाई नहीं करेंगे तो ये मैं इतना एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से भी सिलेक्ट किया और इसको डेल प्रेस कर दिया। अब ये देखें, ये हमारे पास एज ज़्यादा शार्प है, क्योंकि जब हम बैकग्राउंड किसी भी चीज़ का चेंज करेंगे तो वो थोड़ी सी ब्लर हो के जो पीछे हम बैकग्राउंड उसमें ऐड करेंगे तो उसमें अगर वो मिक्सअप होती होगी तो हमें वो ओरिजिनल लगेगी, और अगर उसमें वो बिल्कुल से शार्प और ऊपर ऊपर पड़ी नज़र आएगी तो हमें ओरिजिनल नहीं लगेगी कि हमने जैसे उसका बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है, पता चलेगा। क्योंकि हम बैकग्राउंड तो इसीलिए चेंज करते हैं कि एक तो वो अच्छी लगे, दूसरा वो मिक्सअप हो जाए बैकग्राउंड उसके साथ और हमें यही लगे कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है। तो इससे नेक्स्ट टूल जो था वो था हमारे पास शिफ्ट प्लस W, मैजिक वैन टूल है शायद, क्योंकि मुझसे भी ये थोड़ा दूर से पढ़ा नहीं जा रहा। और हम अगर इस पे सिलेक्शन करेंगे, बैकग्राउंड पे आते हैं, बैकग्राउंड पे आने के बाद इस तरह से शिफ्ट प्लस करके हमें ये इसको बार बार इस तरह से क्लिक करना होगा। ये भी हमारे पास बाज़-औक़ात कई जगहों पे काम आ जाता है, जब हमें कोई ऐसी सिलेक्शन करनी हो जहाँ पे कोई दूसरा टूल यूज़ ना हो रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें अगर चेहरे पे काम करना है किसी भी तस्वीर के, या कुछ उस तरह से हमें उतना एरिया चाहिए जो एक कलर का है, तो बाज़-औक़ात हम इसको ले लेते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा, क्योंकि ये पहले CS3 से पहले ये नहीं था हमारे पास कहीं पे भी, फोटोशॉप 7 इस्तेमाल होता था, उसमें यही मैजिक टूल ज़्यादा चलता था क्विक सिलेक्शन के लिए। तो अगर किसी ने ज़्यादा सिलेक्शन करनी होती तो वो इसको इस्तेमाल करता था या फिर पेन टूल को इस्तेमाल करता था। और अगर फ़ास्ट सिलेक्शन करनी होती थी तो यही एक फ़ास्ट सिलेक्शन के लिए हमारे पास टूल था। ये देखें, आपके पास कुछ इस तरह से आ रहा होगा। हम इसको ख़त्म करते हैं और आपको दिखा देते हैं। ये जैसे वो एक होता नहीं था बच्चों की कहानियों में कि वो परी और परी के पास एक स्टिक सी, ये उसी तरह से एक स्टिक सी बनी हुई है। तो इसमें भी ऊपर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं
जैसा कि ये हमें वही शिफ्ट के साथ प्रेस करने के लिए, अगर इस पर प्रेस कर लेंगे तो हमें शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करना पड़ेगा। हम ऐसे ही ये देखें सिलेक्ट करते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे, और अगर इसको कर लेंगे तो ये हमारे पास उतना ही एरिया लेस करता जाएगा, आल्ट का बटन जो हम प्रेस करके इस्तेमाल करते थे। और अगर इसी तरह से जो आगे है वो वही शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके जो दोनों हमारे पास, यानी कि ये 2 एरिया सिलेक्टेड हैं, हम अगर इस तरह से करते हैं तो वो उसमें आगे, यानी कि जो उसकी जितना एरिया सिलेक्टेड होगा वो उतना छोड़ देगा, जो नॉन सिलेक्टेड होगा वो उसको यानी कि ख़त्म कर देगा हमारे पास स्क्रीन से। तो ये इसके लिए है। और उसमें आगे पॉइंट्स स्ट्रेंगल है, वो भी नहीं हमारे पास इतना इस्तेमाल होता। ये वाली ऑप्शन जो मैंने आपको यहाँ से बताई थी, इसको हम ऐसे ही अगर प्रेस करके बढ़ाना या कम करना चाहेंगे तो ये तो सीधा सीधा ऐसे भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी हम कर सकते हैं और इस तरह से करके इसे हम लिख सकते हैं। जैसे मुझे 66 चाहिए तो मैं 66 करके इंटर प्रेस करूँगा, 6 हो जाएगा। और अगर ऐसे ही मैं बजाय बार बार माउस को वहाँ पे लेके जाने के इंटर को प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे जितना चाहिए होगा उतना प्रेस कर देंगे और करने के बाद दोबारा से इंटर कर देंगे। उसके बाद एंटी अलाइज है, इसमें ये भी काम की चीज़ है, इस पर हमेशा टिक रखना है। और कैटेगोरियस है, ये भी सिलेक्ट रखना है। सैम्पल आल लेयर्स, ये ना भी करें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमारे पास लेयर्स तो यहाँ पे आ रही होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि औरों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।